नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से ज्यादा हुई। 6543 संक्रमितों का हो रहा है इलाज। राज्य मंत्रिमंडल ने अभियंत्रण महाविद्यालयों में एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेंस के आधार पर काउंसलिंग और सीट आवंटित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज से देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रमंडल स्तर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का होगा आयोजन। खिलाड़ियों को झारखंड एथलेटिक्स संघ से निबंधन करना होगा अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.27% तक पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 0.86% हो गई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब तक 95,425 कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। इनमें 88,058 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और 6,543 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा 824 संक्रमितों की जान जा चुकी है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 818 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 473 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा 4 संक्रमितों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा 318 और पूर्वी सिंहभूम में 82 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा 130 नए संक्रमित भी मिले हैं। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, देवघर और गुमला में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कोविड-19 उचित व्यवहार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। कोविड-19 से बचाव और प्रसार पर विराम लगाने को लेकर जामताड़ा जिले में चरणबद्ध कोविड-19 उचित व्यवहार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले इस कैंप के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सुरक्षात्मक उपायों और उचित व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जामताड़ा जिला के सभी प्रखंडों, पंचायतों एवं गाँवों में कैंप का आयोजन कर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि लोगों से निश्चित रूप से मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सामाजिक दूरी सहित अन्य सुरक्षात्मक मानकों का अनुपालन करने की अपील की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। फिल्म कलाकार रघुवीर यादव ने कहा कि आज भारत समेत पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी का फिलहाल कोई कारगर इलाज नहीं है। ऐसे में इससे बचाव के लिए सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं रघुवीर यादव। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया है कि सुरक्षा ही कोविड से बचाव का उपाय है, तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, कृपया मास्क लगाकर निकलें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें। हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। राज्य मंत्रिमंडल ने अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित ज्वाइंट सेंट्रस एग्जामिनेशन की मेधा सूची के आधार पर काउंसलिंग और सीट आवंटित करने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। वहीं सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40% किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में सोना, सोबरन, धोती, लुंगी, साड़ी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के लगभग 57 लाख लाभुक परिवारों को 10 रुपए की अनुदानित दर पर साल में 2 बार धोती अथवा लुंगी और साड़ी वितरित की जाएगी। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसका वितरण एक बार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े व्यावसायिक वाहनों और रोड टैक्स माफ करने समेत 37 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
सभी तकनीकी संस्थानों में अब इंजीनियरिंग के नए सत्र की कक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी। AICTE द्वारा 2020-21 सत्र के लिए संशोधित शैक्षणिक सत्र जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक नामांकन लेने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इससे पहले AICTE ने 1 नवंबर से कक्षाएं शुरू करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन कई राज्यों के द्वारा कोरोना महामारी के कारण नामांकन और कक्षाएं शुरू करने के लिए तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया था। आज पूरे राज्य में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की पहल पर आयोजित हो रहे ई लोक अदालत के जरिए लगभग 5000 वादों के निपटारे का लक्ष्य है। इधर रांची जिले में विभिन्न वादों के निपटारे के लिए अदालतों में 40 बेंच बनाए गए हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से मासिक लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में बढ़ रहे लंबित मामलों के निपटारे के लिए ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बच्चों की तस्करी करने वालों पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कोरोना संक्रमण के दौरान लापता हुए बच्चों के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कितने मानव तस्करों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है उसकी पूरी जानकारी देने को कहा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना काल में राज्य के कुल 133 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 116 को बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी बच्चों की तलाश की जा रही है। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की आज स्क्रूटनी हो रही है। इससे पहले नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल दुमका सीट के लिए 8 और बेरमो सीट के लिए 6 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इस तरह अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित दुमका सीट के लिए कुल 13 और बेरमो उपचुनाव के लिए 17 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है। प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे, जबकि मतदान 3 नवंबर और मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। शारदीय नवरात्र आज से फिर शुरू हो गया। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मां जगदम्बा सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएंगी। प्रधानमंत्री ने नवरात्र के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री को नमन किया। उन्होंने मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से पूरे विश्व के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि माता रानी सभी को स्वस्थ और खुशहाल रखें। इधर कोविड-19 संक्रमण की वजह से नवरात्र को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सिमडेगा जिले में शारदीय नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष एहतियात भी बरते जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। शारदीय नवरात्र के अवसर पर सिमडेगा जिले में आज से मां दुर्गे की आराधना शुरू हो गई। पूजा पंडालों और घरों में भक्तों ने विधि विधान पूर्वक कलश स्थापित कर माता के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की। भक्तों ने पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ 9 दिनों तक पूजन करने और प्रतिदिन एक बार भोजन करने का संकल्प लिया। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में 9 और पूरे जिले में 30 से अधिक पूजा पंडालों में महासप्तमी की तिथि से माता की प्रतिमा की पूजा प्रारंभ होगी। कोरोना से बचाव के मद्देनजर सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा का निर्णय लिया गया है। पूजा पंडालों में सामाजिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल का ध्यान रखा जाएगा। वहीं इस बार रावण दहन नहीं होगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। उपायुक्त ने पूजा आयोजन को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए इसके पालन करने का आग्रह किया। राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हैं दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर, जिसमें कि हमारी जो धार्मिक आस्था है उसको मेंटेन रखते हुए, उसका पालन करते हुए कैसे कोरोना संक्रमण से भी बचा जा सके, उसके बारे में जो विस्तृत दिशा निर्देश मिले थे उसको हम लोगों ने अवगत कराया है और काफी सकारात्मक फीडबैक सबों से मिला है। बिजली और पानी की समस्याओं के बारे में भी लोगों ने अवगत कराया, तो जिला प्रशासन ने उनको आश्वस्त किया है कि हम लोग फेस्टिवल से पहले इसको दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। विधि व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी, रेगुलर पेट्रोलिंग की जाएगी, हमारे सभी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, सभी मजिस्ट्रेट की छुट्टियां भी हम लोगों ने रद्द कर दी हैं। शारदी उधर हजारीबाग जिले में नवरात्र के पहले दिन झील की साफ सफाई जिला तैराकी संघ और झील सफाई पर्यावरण समिति द्वारा किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। ये दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का मौका देता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंटवार्ता में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रतिनिधि नादिया रशीद ने कहा कि गरीबी में रह रहे लोग अनेक सुविधाओं से वंचित रहते हैं और उन्हें अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनकी समस्याओं के बारे में सोचना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना आवश्यक है। ये भेंटवार्ता आज शाम 4:30 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित परिक्रमा कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के सिद्दीकी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी घोटाला का मामला प्रकाश में आया है। इस योजना के तहत लगभग 150 आवास निर्माण करने वाले मजदूरों को काम के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि लाभुकों के खातों में भेजने के लिए राशि का आवंटन हो चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रमंडल स्तर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत जमशेदपुर में कोल्हान, रांची में दक्षिणी छोटानागपुर, मेदिनीनगर में पलामू, रामगढ़ में उत्तरी छोटानागपुर और देवघर में संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता 1 दिवसीय होगी और सभी खिलाड़ियों को कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इस वार्षिक आम सभा में राज्य के सभी एथलीटों और तकनीकी पदाधिकारियों को झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन से अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्णय लिया गया। इसके बाद इन सभी को UID नंबर और आई कार्ड जारी किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बाद ही राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों और लैबों में कोरोना को लेकर RT-PCR जांच की नई दर निर्धारित की है। इसके तहत अब 1,500 की बजाय 1,050 रुपए में लोग कोरोना जांच करा सकेंगे। 1 नवंबर से रसोई गैस की होम डिलीवरी के समय OTP नंबर बताना अनिवार्य होगा। गैस की बुकिंग कराने के बाद उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ये OTP आएगा। पहले चरण में 100 शहरों में ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के 10 जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान बनाए गए चेक नाकों पर 24 घंटे वाहनों की जांच की जा रही है। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में 10 दुकानों को सील कर दिया गया। IPL में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से ज्यादा हुई। 4,543 संक्रमितों का हो रहा है इलाज। राज्य मंत्रिमंडल ने अभियंत्रण महाविद्यालयों में NTA द्वारा आयोजित JEE मेंस के आधार पर काउंसलिंग और सीट आवंटित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रमंडल स्तर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का होगा आयोजन। खिलाड़ियों को झारखंड एथलेटिक्स संघ से निबंधन करना होगा अनिवार्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।